लिसनर्स, आपको एक दफा फिर मैं कहूंगी प्रोग्राम में वेलकम। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम डे लाइट और मैं आपके साथ आपकी प्रेजेंटर महाविश खान। और जैसे कि थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि हमारे साथ मौजूद रहेंगी नजला नबील, तो उनको कहेंगे प्रोग्राम में वेलकम। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम नजला, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? मैं ठीक ठाक, बिल्कुल। थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं काफी दिनों से चाह रही थी कि आपको अपने प्रोग्राम में बुलाऊं, इनवाइट करूं, और आपने इस इनविटेशन को कबूल कर लिया, तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं वेरी हैप्पी टू बी हियर। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच। जी, बहुत खुशी हो रही होती है जब हम यहाँ पे देख रहे होते हैं ना कि एक तो हमारे मुल्क की खवातीन यहाँ पे इतनी अच्छी तरीके से काम कर रही हैं, और फिर मतलब एक बिल्कुल। फीमेल के तौर पे अपनी एक आइडेंटिटी बनाई है उन्होंने। यहाँ पे इतनी अच्छी तरीके से काम आप कर रही हैं, फोटोग्राफी कर रही हैं काफी अरसे से। तो इसके बारे में मैं जानना चाहूंगी नजला के थोड़ा सा इंट्रोडक्शन एक तो हम चाहेंगे कि आप अपना हमारे लिसनर्स के लिए करवाएं, और उस पर फिर मजीद बात करते हैं। बिल्कुल, हाँ, मैं जल्दी से बता दूं। मैं तकरीबन यहाँ पे 13 साल हो चुके हैं। फैमिली मेरी सेटल्ड है यहाँ पे। हस्बैंड की जॉब है। 2 बच्चियां हैं माशाल्लाह मेरी, हाई स्कूल में आ गई हैं। तो मतलब बाय एजुकेशन तो मैं मास्टर्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हूँ कराची यूनिवर्सिटी से। हम्म। तो ये कि उसमें कम ही अरसे काम किया उस फील्ड में मैंने। फिर हम्म। फैमिली और फिर यहाँ मूव होने के बाद कुछ यही था। एक तो हस्बैंड मेरे फ्लाई करते हैं, तो उसकी वजह से उनकी भी रूटीन थोड़ी रेगुलर थी। आई डिसाइडेड, और मैंने एक्चुअली बहुत इंजॉय किया अपने बच्चों को। आई विल वेरी ऑनेस्टली से कि मेरी चॉइस थी कि मैंने उस वक्त जॉब नहीं ढूंढी। पार्ट टाइम ऑप्शंस यहाँ उस वक्त लिमिटेड थे 10-12 साल पहले। तो आहिस्ता आहिस्ता करके जैसे बच्चियां बड़ी होती गई, कुछ फोटोग्राफी का शौक, उन्हीं की पिक्चर्स, उनके स्कूल के इवेंट्स जैसे होता है। और मेरे हम्म। ख्याल में ये बिल्कुल, अब तब किसी भी चीज के आगे बढ़ने में, कोई भी आप जब कुछ डेवलप करते हैं, उसमें आपके इर्द गिर्द की कम्युनिटी जो है वो आपके घर से, आपके घर के अंदर से लेके बाहर तक बहुत बड़ा उनका इसमें रोल प्ले होता है। और मेरे ख्याल में मेरी बड़ी खुशकिस्मती रही है थ्रू आउट। बच्चों के स्कूल की कम्युनिटी से लेके, मेरे अपने दोस्तों से लेके, कि मैंने फिर ये कि ये थोड़ा बढ़ता चला गया, थोड़ी मेरी इंटरेस्ट बढ़ती चली गई। तो उस वक्त तो बिल्कुल कुछ सोचा नहीं था कि इसका आगे कुछ करना है, क्योंकि आई थिंक एज अ वुमन आप इनसिक्योरिटी और सेल्फ डाउट तो हम सब में, आई थिंक फितरती तौर पे इंसान में होता ही है। लेकिन शायद जब हम निकल आते हैं ना फुल टाइम वर्किंग फील्ड में से, और घर में रहते हैं, तो आपको जैसे कि वो एक्सप्रेशन है ना कि जी मेरा दिमाग माउफ हो गया, बिल्कुल हमें लगता है कि जैसे हमारी काबिलियत जो है ना बस वो इस हद तक ही है। जबकि उसमें, हम्म। और वो कोई छोटा रोल नहीं है, वो तो हम्म। एज अ मदर, आप आपके बच्चे ना भी हो, मतलब ये नहीं कि औरत का रोल सिर्फ अपनी जॉब से डिफाइन होता है, बट देन वी आर केपेबल ऑफ सो मच मोर, राइट? तो अपनी एग्जैक्टली। पहचान बनाना, एक हद तक अपने आप को खुद मुख्तार बनाना, ये मतलब ये मेरा हक भी था, लेकिन आई थिंक आई ओड इट टू माई सेल्फ। हम्म। तो एक पॉइंट आया कि जहां पे मुझे इस बात का एहसास हुआ कि हाँ, इस मुझे कुछ करना है अपने लिए, उसको आगे बढ़ाना, अपने में इतना कॉन्फिडेंस होना कि भाई आप कोई ऐसी चीज करना चाहते हैं कि जिसके लिए आगे, फॉर इंस्टेंस, अगर आपने उसको एक बिजनेस के तौर पे भी बनाना है आगे, तो अपने में इतना एतमाद होना कि मैं इसका बिजनेस, मतलब मैं इतनी अच्छी क्वालिटी ऑफर कर सकती हूँ कि मुझे उस सर्विस के कोई जैसे पैसे भी देगा मुझसे काम करवाने के हम्म। लिए। ये हम्म। आई थिंक एक बहुत बड़ा हर्डल था मेरे लिए इमोशनली। इसमें मुझे मेरी फ्रेंड्स की बहुत सपोर्ट रही। और ये कि हाँ, तो अब मुझे ख्याल में तकरीबन कोई 5 साल से तो मैं कहूंगी मैं बहुत ज्यादा कमिटेड तौर पे इसको एक एज अ प्रोफेशनल काम कर रही हूँ। और उससे पहले के भी कोई 4-5 साल थे जिसमें मैंने सेल्फ लर्निंग की है। जो जो रिसोर्सेज अवेलेबल थी मुझे ऑनलाइन, कतर में रहते हुए, जाहिर है पाकिस्तान जाके जो मैं अपॉर्चुनिटीज अपने लिए अवेल कर सकती थी, मैंने उन मौकों का फायदा उठाया है। और अल्लाह का हम्म। शुक्र है कि मेरी काफी मुझे सपोर्ट मिली है अपने अपनी लर्निंग बढ़ाने के लिए। तो हम्म। उसी के साथ साथ अब ये जो है, ये मेरा छोटा सा ब्रांड जो है, नजला नबील फोटोग्राफी, माय थर्ड बेबी आफ्टर माय चिल्ड्रन। बहुत मेहनत की है इसके ऊपर, और अल्लाह का शुक्र है कि अब यहाँ बैठी हुई हूँ, इज्जत मिल रही है। इट्स वेरी काइंड ऑफ यू टू कि आपने उसको, मुझे भी मौका दिया उसके बारे में बात करने का यहाँ पे। हम्म। तो हाँ, बस यहाँ पे जबरदस्त, हूँ इस ग्रेट। वक्त। ये बहुत ही जबरदस्त बात है। अच्छा, आपने किया हुआ है एमबीए,
कराची यूनिवर्सिटी से, और ये हम्म, बिल्कुल एक जी डिफरेंट फील जी। है, वो बिल्कुल एक डिफरेंट फील है। तो आपने मतलब जब आपने सोचा कि अब मुझे कुछ करना चाहिए, अब मतलब थोड़ा-सा एक टाइम एक ऐसा आ गया है कि जब मैंने बच्चों के साथ भी अपनी लाइफ को एन्जॉय कर चुकी हूँ, अब मुझे थोड़ा कुछ प्रोफेशनल लाइफ अपनी चुननी चाहिए। तो उसमें आपने उसको क्यों नहीं ऑप्ट किया? आपने ये क्यों नहीं सोचा कि मैंने तो एमबीए, मतलब एक बड़ी वैल्यू है एमबीए की, एक बड़ी ज़बरदस्त डिग्री है, तो आपने उसी को क्यों नहीं कंटिन्यू किया? आपने बिल्कुल बिल्कुल एक है। डिफरेंट। हाँ। सबसे पहले आई थिंक ये ना ये सही है ना ये गलत है। आई थिंक हम सबकी पर्सनल ओपिनियन और पर्सपेक्टिव होता है इसमें। मेरा नजरिया क्या है वो ये है कि मेरे ख्याल में कोई भी एजुकेशन कभी भी जाया नहीं होती है, क्योंकि वो जो मैं आज हूँ हुँ, उसमें माशरा, आपके घर वाले, आपके और आपकी तालीम का सबका एक कंबाइंड रोल होता है, जिसमें इसकी वजह से अगर मैं अपने बच्चों को होमवर्क भी करा रही हूँ ना, हुँ, उस तक में मेरी डिग्री काम आती है। अगर हुँ, आपसे डिग्री की बात कर रहे हुँ, हैं, और मेरे ख्याल में हमारे जिंदगी के तजर्बे और किस तरह की रिसोर्सेज हमारे आगे पीछे अवेलेबल हैं, उन सबको मिला के मैं एक एंटिटी बनती हूँ, राइट? हुँ, तो अब उसमें वेरी फ्रैंकली सोचा नहीं था कि फोटोग्राफी का बिजनेस भी अब साइड भी एक्सप्लोर करनी है। उसकी दो तीन वजूहात भी थी, और आई थिंक एक नेचुरल ऑर्गेनिक रास्ता खुद ही खुलता चला गया मेरे लिए। वो इस तरह से आई, दोनों चीजें हैंड इन हैंड कि एक तो ये कि मुझे शुरू में जाहिर है मेरे हस्बैंड ने, मेरे पेरेंट्स ने, मेरी बहन भाई सब ने मिलके वो जो एक लेंस दिलाई, तो ट्राइपॉड दिलाया, तो कैमरा दिलाया, वो जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट होती है, क्योंकि आपको हुँ। मालूम फोटोग्राफी कोई सस्ता सस्ता शुगल काम नहीं नहीं है। है। राइट, बिल्कुल, बिल्कुल। तो उसमें वो था, सबने बहुत सपोर्ट की उसको स्टार्ट करने में। कुछ अरसे के बाद जब जैसे जैसे देखिए आप वर्कशॉप्स करते हैं, आप ग्रो करते हैं किसी भी चीज में, आपको इस चीज का वो एहसास हो जाता है कि अच्छा ठीक है, अब मुझे मजीद इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, क्योंकि अच्छा, बढ़ने मैं के लिए थोड़ा-सा आगे अब आपको इंटरप्ट करना चाह थोड़ी। रही हूँ आपको, हाँ। थोड़ा-सा बस सॉरी। मैं ये पूछना चाह रही थी आपसे कि आपने वो लेंस, वो कैमरा पहले लिया था, या पहले ये शौक शुरू हुआ था? या ये हुआ कि बाय चांस कैमरा हाथ में लग गया, तो अब आपने कुछ तस्वीरें खींच के देखी जो अच्छी आ गईं और आपने फिर डिसाइड किया नहीं, कि चलो मुझे ये काम करना है? हाँ नहीं, वो आई थिंक दोनों चीजें साथ पे साथ ही हुई, वो इस तरह से कि मुझे ये फ्रस्ट्रेशन शुरू हो गई कि जो कैमरा हाथ में था, मैं हुँ, नोटिस किया कि हाँ उसमें तस्वीरें इतनी अच्छी नहीं आ रही हैं। और हुँ। फिर हमने उस जमाने में हम ट्रैवल भी ज्यादा कर रहे थे, तो मुझे लगता था कि यार थोड़ा अच्छा कैमरा हो ना तो जरा मजा आएगा ट्रैवल फोटोज और बच्चों की पिक्चर्स लेने हुँ, में। तो मैंने एग्ज़ैक्टली। एक फर्स्ट अपग्रेड उस वक्त किया था, तकरीबन अब उस बात को 10 साल हो गए हैं। पहला कैनन का डीएसएलआर मैंने लिया था उस वक्त, अभी भी है मेरे पास। और वो एक पहली थी, वो हमने जैसे एक फैमिली की इन्वेस्टमेंट होती है, फैमिली में कैमरा इस्तेमाल होगा, वो उस तौर पे ली थी। उसकी वजह से आगे बढ़ना शुरू हुआ जब मैंने रियलाइज किया कि ये मेरे पास एक कितना अच्छा कैमरा है, इसको मुझे जरा बाकायदगी से इस्तेमाल करना आना चाहिए। कि हुँ, ना कि, और देखिए जो फोटोग्राफी और कोई भी आर्ट फॉर्म जो है, उसके बारे में जब लोग कहते हैं अच्छा नहीं, देखिए जी हाँ इनकी तो तस्वीरें बड़ी अच्छी आती है, ये तो बड़ा अच्छा पेंट करती है क्योंकि इनके पास बेहतरीन क्वालिटी के ब्रशेस हैं, या इनके पास कैमरा इतना जबरदस्त है। देखिए हर चीज का एक हुनर है, डेफिनेटली एक नेचुरल एबिलिटी कहीं होगी। लेकिन उस नजरिए को मजीद डेवलप करने में, जिसको कहते हैं जी आर्टिस्टिक आय है, हुँ, वो मुझे नहीं अंदाजा था कि मेरी अगर है, और अगर है तो किस हद तक है। क्योंकि फिर उसको मैंने पढ़ के और आप इंस्पिरेशन हासिल करी। इसमें मैं यहाँ जरूर मेंशन करना चाहूंगी कि यहाँ पे एक पाकिस्तानी कम्युनिटी के अंदर एक फोटोग्राफी का ग्रुप बनाया गया था फेसबुक के ऊपर, कि जिसमें कोई कॉस्ट नहीं, कुछ नहीं, कम्युनिटी लर्निंग के लिए, कि भी जिसको शौक है वो आगे बढ़े, अपना शेयर करे, सवालात पूछे, और आगे जो ज्यादा लाइक थे उस वक्त, जो ज्यादा काबिल थे, वो सिखा रहे थे, वो टीच कर रहे थे। इट वॉज ए लर्निंग अपॉर्चुनिटी। बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं मैं उन लोगों की कि उन्होंने मेरे ऐसे बेवकूफाना सवालों के उस वक्त जवाब दिए हैं। लेकिन अगर वो मैं सवाल ना पूछती और मुझे कोई वो मतलब मेरी मेरी झिझक बढ़ जाती, मैं मुझे कोई मजाक उड़ाता, तो वो वही रुक जाता है शायद मामला, कि हुँ, मुझ में वो सलाहियत है नहीं है, मैं आगे कैसे बढ़। तो उसमें इसका बहुत बड़ा रोल था। और पढ़ पढ़ के मुझे एहसास हुआ कि अब मजा आ रहा है, क्योंकि जब हुँ, फिर आप देखते हैं कि आपने अपनी पढ़ाई को और आपके हाथ में जो एक ये टूल है, उसको जब दोनों चीजों को कंबाइन करके जैसे जैसे आपको आउटपुट सामने नजर आने लगता है, आप कहते हैं अरे भाई ये तो थोड़ा सा, वो भी कह रहे वाह ये तो बड़ा हुँ, मजा आ रहा है, अरे देखो मैंने क्या हुँ, तस्वीर खींची है, थोड़ी सी किसी ने हौसला अफजाई कर दी आपकी। तो उसी से वो ग्रोथ स्टार्ट हुई। फैमिली में भी मेरे एक बड़े काबिल फोटोग्राफर्स हैं, मुझसे कहीं ज्यादा एक्सपीरियंस और बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं वो कराची में। उन्होंने मुझे बिल्कुल जैसे
थोड़ी सी स्पून फीडिंग भी करी है, क्रिटिक बहुत किया है। मेरे ख्याल में जब तक कि आपको कोई जेन्युइनली क्रिटिसाइज ना करे और सिर्फ आपको अपने तरफ से सिर्फ तारीफ ही मिलती रहे ना, तो आप बढ़ेंगे आगे, लेकिन मेरे ख्याल में वो कॉन्फिडेंस नहीं आता और वाकई हम्म। में आपकी ग्रोथ नहीं आती। क्योंकि मुझे हम्म। लगता कि अरे भाई मैं तो इतनी अमेजिंग हूँ, अरे मैं आप थोड़े से वो रिलैक्स हो जाते हैं। तो मेरे ख्याल में उसकी वजह से मुझे पुश बहुत मिला। तो उसको फिर हम्म। मैंने ये जो मेरा बिजनेस का बैकग्राउंड है वो फिर यहाँ आया, क्योंकि हम्म। एक सोल एंटरप्रेन्योर हूँ, छोटा सा एक सिंगल पर्सन हूँ, ना मेरे कोई असिस्टेंट्स हैं ना कुछ है। और उसको मैंने आगे बढ़ाया भी नहीं, क्योंकि मेरा गोल नहीं था कि मैं इतनी बड़ी हो जाऊं कि वो मुझे कंज्यूम कर ले। मेरी आई लव बीइंग अ पेरेंट, मेरी पहली जिम्मेदारी और वो मेरे बच्चों की तरफ ही है। मुझे था कि कोई ऐसी चीज हो कि जो मेरी अपनी हो, जो मैं अपनी मर्जी से अपने शेड्यूल के हिसाब से अपनी को लेके आगे बढ़ूं। और अल्लाह का बड़ा करम है। और इसमें अगेन मैं कहूंगी हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी यहाँ पे बहुत बड़ी कम्युनिटी है, जाहिर सी बात है, आपको भी मालूम है इस बात का। एग्जैक्टली। और माशाल्लाह हर तबके से ताल्लुक रखने वाले हम लोग यहाँ मौजूद हैं। और बहुत मिंगल करने का, एक दूसरे से सोशलाइज करने का बहुत अपॉर्चुनिटीज भी मिल जाती हैं। और मेरे हम्म। ख्याल में इंस्टाग्राम पे ही एक इतनी बड़ी कम्युनिटी है जिसने एक दूसरे को सपोर्ट किया है। अब अगर हम्म। मुझे कोई एक शूट कभी इनिशिएट करना होता है, कभी कभी मैं और मुझे लगे कि किसी पाकिस्तानी मेकअप आर्टिस्ट का या मॉडल का काम बहुत अच्छा है, किसी पाकिस्तानी डिजाइनर का काम अच्छा है, तो मैं जरूर एक कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट इनिशिएट करती हूँ। और अल्लाह का हम्म। शुक्र है कि अब थोड़ा अपना मेरा काम लोगों को पसंद भी आता है, तो वो भी वो से नजला के साथ काम करते हैं। तो हम हम्म। चारों पांचों मिलके एक टीम बनाएंगे, क्रिएटिव आइडिया पिच करेंगे, उसको शूट करेंगे, ताकि हम हमारा काम आगे भी बढ़े और एक दूसरे को। बड़ी अच्छी बात है। तो यहाँ से क्लाइंट्स भी मेरे जो है माशाल्लाह माशाल्लाह पाकिस्तानी कम्युनिटी में से काफी हद तक मेरी सपोर्ट वहीं से आती है। वो हम्म। कुछ जान पहचान वाले लोग हैं या कुछ वो आगे रिकमेंडेशन अच्छी देते हैं। उनका कहना है कि भाई हम तुम्हारे साथ कंफर्टेबल फील करते हैं, ट्रस्ट है तुम्हारे साथ, तुम्हारा काम हमें पसंद है। तो ये कि ये सारी चीजें मेरे ख्याल में ये अगर ना होती तो शायद मैं भी आगे ना बढ़ पाती। क्योंकि आई थिंक कोई भी चीज आगे लेके जाने में बहुत दुश्वारियां भी पेश आती हैं। और कहीं ना कहीं जाके हम सबसे पहले तो वही सेल्फ डाउट आ जाता है। अगर आपको अच्छी सपोर्ट ना मिल रही हो, अगर आपके इर्द गिर्द टॉक्सिक एनर्जी हो, या कोई आपको वही जैसे कहते हैं नेगेटिव एनर्जी है, कोई आपसे आगे बढ़ता हुआ आपको देखते हुए, ये सब चीजें लेके चलनी पड़ती हैं आपको। और एज अ हम्म। वुमन शायद हमारी हमारी यही यही स्ट्रेंथ है कि हम हम्म। इन चीजों को लेके आगे चल सकते हैं। और हम्म। अगर कुछ आपके इर्द गिर्द अच्छी कम्युनिटी आपने बना ली हो ना, तो उससे ज्यादा ताकत और सपोर्ट कोई और नहीं है, जो अल्लाह का हम्म। बड़ा करम है कि मुझे मिली है हम्म। काफी हद तक। जबरदस्त, ग्रेट। अच्छा, नॉर्मली मतलब हमारे यहाँ होता क्या है ना, कि हम लोग अपने स्कूल में डिसाइड कर रहे होते हैं बच्चे बहुत सारे, कि हमने बड़े होके डॉक्टर बनना है, हमने बड़े होके, और उसी के हिसाब से हम अपने सब्जेक्ट्स हम्म। भी चूज करते हैं कि अगर आपने डॉक्टर बनना है तो हम मेडिकल ले लेंगे, बायो लेंगे शुरू से, इंजीनियर बनना है तो शुरू से हमारे पास उसी तरह के सब्जेक्ट्स होने चाहिए। आपने एमबीए किया और फिर उसके बाद जब आपने इस फील्ड को चुना, तो सबसे बड़ा मतलब कोई एक चैलेंज मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि वो क्या था? क्योंकि नॉर्मली एक होता है, एक माइंड सेट होता है हमारा, तो उसको बिल्कुल चेंज करना पड़ता है कि अब इस फील्ड से आपने डायरेक्टली दूसरे फील्ड को आपने चुना है, दूसरी फील्ड में आप गए हैं, तो कोई एक चैलेंज जो आपने बहुत मतलब जिस चीज को फील किया? इस चैलेंज का जो आपका क्वेश्चन है ना, इसका जवाब मैं दूंगी, एंड आई शेयर समथिंग व्हिच इज थोड़ी पर्सनल बात है, लेकिन मैं मेरे ख्याल में कहनी चाहिए क्योंकि शायद कोई रिलेट कर जाए उससे। और मेरे ख्याल में दुनिया अब उस मोड़ पे आ चुकी है कि जहाँ पे हमें परफेक्शन और ये सब चीजें हैं थोड़ी, उसके अलावा असलियत जो है वो डेफिनेटली शेयर करनी चाहिए। वो ये है, देयर वाज डेफिनेटली अ पॉइंट अ फ्यू इयर्स अगो जहाँ पे कुछ पुराने मेरे बैचमेट्स कॉलेज के हम कनेक्ट किया था, यूनिवर्सिटी के कनेक्ट किया, ये मैंने देखा कि जी सो एंड सो कहीं एग्जीक्यूटिव है, तो कोई कहीं कुछ आगे बन चुका है। तो किसी ने मुझसे कहा कि लेकिन तुमसे तो बड़ी उम्मीदें थी, तुमसे हम्म। तुम्हारी बड़ी उम्मीदें थी, तुम तो यूनिवर्सिटी में हेड गर्ल, तुम्हारा ये तुम्हारा वो इवेंट्स में तुम आ गई उसमें, तो तुमने कुछ किया नहीं उसके बारे में। उस वक्त हम्म। वो बहुत बहुत जोर से लगा, बहुत हम्म। बुरा हिट किया। कुछ दिन के लिए बहुत डिमोटिवेटेड थी मैं, जबकि माशाल्लाह माय फोटोग्राफी वाज डूइंग वेरी वेल। लेकिन फिर जाहिर है जिस फैमिली से थोड़ी बात बात की आगे, और फिर बहुत सोचा कि इंसान की पहचान जो है वो क्या, जिस तरह आपने कहा कि हम वही, कि क्योंकि हमने जिंदगी के किसी हिस्से में एक उस वक्त कुछ पढ़ा और हमें लगा कि हमें जिंदगी से ये चाहिए, लेकिन आगे हालात या मेरी अपनी पर्सनल ग्रोथ
ने मेरे लिए और दरवाजे खोले और मुझे और मौके दिए कि भाई मैं ये भी कर सकती हूँ। तो कहाँ से वो एजुकेशन जो थी उसने मुझे ये इंसान बनाने में कहाँ कमी रह गई? कोई कमी नहीं है। मुझे बहुत फक्र है और मुझे बहुत एक लम्हे के लिए भी कोई पछतावा नहीं है कि मेरी एजुकेशन जैसे जाया हुई। बिल्कुल नहीं जाया हुई। आई थिंक लोगों को थोड़ा सा अपना नजरिया, अपनी ओपन माइंडेडनेस यहाँ पे आनी चाहिए। मेरी बच्ची है, अगले साल कॉलेज जाने वाली है, हम भी यही बात करते हैं कि अभी तो तुम्हारा पैशन है, हम उसको सपोर्ट करेंगे इसमें। लेकिन ये है कि आई थिंक दुनिया थोड़ी बदल इसलिए भी गई है क्योंकि लोगों को अब ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिल रही है ये समझने के लिए कि जो हमें लगता है कि यार इस चीज में करियर बहुत अच्छा बनेगा, लेकिन हो सकता है कि हमारा पैशन वहां ना हो। हाउएवर मेरे हिसाब से उस वक्त आई वाज इक्वली पैशनेट अबाउट माय डिग्री। मुझे बिजनेस और इकोनॉमिक्स दोनों बहुत पसंद था, लेकिन कहीं क्रिएटिव में इंटरेस्ट थी, लेकिन मैंने उसको एक्सप्लोर अपने आप को मतलब किया ही नहीं। मेरी वालदा भी बहुत क्रिएटिव है वो, लेकिन वो एक टीचर है, उनकी क्रिएटिविटी बहुत अलग तरीके से आती थी। अब तो टीचर नहीं रही माशाल्लाह, अब तो इतने सालों से हेड है। और मेरी तो कहीं ना कहीं जो आपकी पर्सनालिटी के ट्रेट्स है ना, जैसे जैसे आप ग्रो करते हैं, इंसान को मेरे ख्याल में किसी लम्हे अपनी ग्रोथ और लर्निंग में बस रुकावट नहीं आने देनी चाहिए, क्योंकि उससे आपको अंदाजा नहीं होता कि थिंग्स दैट आई एम केपेबल ऑफ नाउ, आई प्रोबेबली वाज नॉट केपेबल ऑफ देम 15 साल पहले, 10 साल पहले, 5 साल पहले। ठीक है, तो मैंने अपनी ग्रोथ को अपनाया है, उससे मैं हूं जो मैं आज हूं। मुझे पछतावा नहीं है, ना मेरी डिग्री जाया हुई है। मैं अपने बच्चों को पढ़ाने में वो काम आती है, और ये कि मैं उसको अपने बिजनेस में इस वक्त अप्लाई भी कर रही हूँ। और उसकी राइट। वजह से मैंने जो कनेक्शंस हैं और उनकी रिसोर्सेज हैं जिनका मैंने डेफिनेटली फायदा उठाया है अपनी जिंदगी में, तो शायद वो मैंने अपना बस वो रास्ता नहीं चुना। आई एम सही वेरी है। हैप्पी ग्रेट, अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त, आप जो बहुत मैंने अच्छा अपने लिए। काम कर रही हैं डेफिनिटली। अच्छा, इसमें मैं ये पूछना चाहूँगी आपसे नज़ला कि कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये चीज़ हमारे मतलब अगर हम देखें अपने आप को सब लोग एज़ पेरेंट कि हम अपने बच्चों को शुरू से एक्सप्लोर करने में उनकी हेल्प करने के लिए कुछ मुख्तलिफ उनको कोर्सेज़ जो बिल्कुल कि चल रहे होते हैं कि होता है ना हर वक़्त में बिल्कुल। कि ये आपका जी कंप्यूटर कोर्स है, कोई किसी और से रिलेटेड पेंटिंग का है, म्यूज़िक का है। तो कितना इम्पोर्टेंट आप समझती हैं इस चीज़ को कि पेरेंट्स को इस तरफ आना चाहिए कि अपने बच्चों को खुद भी एक्सप्लोर करने में मदद दे बिल्कुल सकें? बिल्कुल, लाइक 100% में आपसे सब बात से इत्तेफाक है मेरा कि और जमाना अब जो है ना वो नहीं रहा कि जहां हम एक ही चीज में स्पेशलाइज करें और बाकी जैसे वो घोड़े के ब्लाइंडर्स होते हैं ना कि जी बस बस यूं ही चले चले जा रहे हुँ, हैं। इस वक्त वो जमाना आ चुका है कि जहां आपकी तालीमी काबिलियत एक जगह है, आपकी अपनी पर्सनालिटी जो है ना हुँ, वो एक इतना पावरफुल टूल है इस वक्त हुँ। कि आपको कहीं पे बैठ के बात करनी आनी चाहिए, जिसको हम कहते हैं इंटरपर्सनल स्किल्स, पीपल स्किल्स। इन सब का इतना बड़ा रोल है अब इस वक्त की दुनिया में आगे, यू नो आपकी जो क्या कहते सक्सेस को इस्टेब्लिश करने में कि हमें अपने बच्चों को। और अब तो पता है, अब तो कोई चीज रही ही नहीं कि मैं कहूँ, वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह कतर में आपको भी पता है कितनी चीजें अवेलेबल है हमारे बच्चों को एक्सप्लोर करने के लिए। वर्कशॉप्स हो रही होती हैं यहाँ पे डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में, लोग प्राइवेटली भी अब दे रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन रिसोर्सेज मतलब। और हुँ, ये तो अब खैर पिछले एक साल में तो हमारे पास कोई और चारा ही नहीं था। मेरे हुँ, बच्चों ने पूरे पूरे समर कोर्सेज जो हैं वो ऑनलाइन किए हैं, तो उसमें भाई एक्सप्लोर करो। हो सकता है कि हुँ, वो आपको एज अ मेजर आप ना लेना चाहें उसको आगे जिंदगी में, लेकिन आपने नॉलेज तो गेन की। देखा, एनी थिंग यू एक्सप्लोर इज नॉलेज एट द एंड ऑफ द डे। एग्ज़ैक्टली, तो एग्ज़ैक्टली। अल्लाह करे कि और मतलब पेरेंट्स जो है खासतौर पे, आई नो हमारी देसी कम्युनिटी में हमारा बड़ा जोर होता है ग्रेड्स के ऊपर कि जी अगर अच्छे ग्रेड नहीं आएंगे तो आगे एडमिशन नहीं होगा, तो ये तो नौकरी क्या करेंगे। और हुँ, लड़के लड़कियां बोथ, मेरा बिल्कुल इसमें वो नहीं है कि लड़के हों तो सिर्फ उन्होंने ही बनानी है। यू नो लड़कियां इक्वली, उनका हक भी है कि उनको भी आगे उतने ही बढ़ना, उनकी तालीम पे भी उतना ही खर्चा और वक्त और इन्वेस्टमेंट की जाएगी जितना लड़कों पे किया जाता है। लेकिन ये कि आई विश कि हम लोग थोड़ा सा अपना माइंड ओपन करें, क्योंकि हुँ, आपको नहीं मालूम कि उस बच्चे की क्या काबिलियत हो सकती है। उसका जब वो किसी चीज को एक्सपीरियंस करे, उसको एहसास हो कि नहीं वाकई में मुझे तो, अरे एंड आई एम गुड एट इट। जब आपको एहसास होता है कि आप किसी चीज में अच्छा भी कर रहे हैं, तो फिर मेरे ख्याल में उसको आगे एक्सप्लोर करके कुछ और बनाने के या उसको अपने साथ लेके चलने में आपका सिर्फ फायदा ही फायदा है।
तो एग्जैक्टली, ये मैं बिल्कुल डेफिनेटली इसी चीज की बात कर रही थी कि नॉर्मली होता ये है कि समर वेकेशंस होती हैं, विंटर वेकेशंस भी बच्चों को मिलती हैं, तो वो भी हम मतलब होमवर्क करो, बस ग्रेड्स अच्छे ट्यूशन आने लेने में, चाहिए। हाँ हाँ, मैथ तो के, हाँ हाँ, आई नो, इसी में हम ट्यूशन में मतलब लगा टाइम दो। निकाल हाँ देते हैं। बच्चों को हम सोचने ही नहीं देते कि थोड़ा सा कुछ अपनी मतलब अपनी क्लास के जो कोर्स से निकल के वो सोच सकें, तो उन बेचारों को टाइम ही नहीं मिलता। अच्छा, बिल्कुल भी आपने सोशल बिल्कुल मीडिया की बात की थी, इंस्टा की बात की थी, तो आजकल के ज़माने में कोई भी बिल्कुल। अगर आप बिज़नेस करते हैं, तो उसमें सोशल मीडिया किस तरीके से, एक तो मुझे ये भी बताएँ, हो सकता है बहुत सारे लोग इस वक़्त आपको सुन रहे हों और उनको भी हेल्प आउट मतलब वो आप हेल्प कर सकें कि कितना किस तरह से आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं, कितना हेल्पफुल साबित होता है सोशल मीडिया? बहुत ज्यादा। अच्छा, इसमें ना मैं एक चीज कहूंगी, अभी कल ही किसी ने मुझसे ये बात कही, मैंने कल एक इनफैक्ट पाकिस्तानी टीम ही थी हमारी, लेडीज की इत्तेफाकी बातें वुमेन्स डे पे ही हमने किया, मुझे तो बड़ा मजा आया कि हमने चारों ने मिलके कल का प्रोजेक्ट शूट किया। तो उसने हुँ, एक बात करी कि मैं आपके साथ कब से काम करना चाह रही थी, लेकिन मुझे झिझक हुई कि मैं आपसे एकदम से ऐसे बोलूंगी तो आपको लगेगा कि जैसे मैं फायदा उठा रही हूँ, या पता नहीं आप मुझे बात आगे ना बढ़ाएं। तो उसमें ये मैं भी इससे गुजरी भी हूँ और गुजर भी रही हूँ, जिसको कहते हैं ना कि आप एक अभी इस्टेब्लिश कर रहे हैं अपने आप को, आपने कुछ शुरू किया है। एक बहुत पोलाइट तरीका होता है सोशल मीडिया पे लोगों को एड्रेस करने का, और इसमें मैं मेरी तो खैर कोई, क्योंकि मेरा प्रोफाइल कोई ब्लॉगर का नहीं है तो मेरी फॉलोइंग छोटी है, ब्लॉगर्स वगैरह ज्यादा इस बारे में बात कर, आई एम श्योर उनका तजर्बा ज्यादा है, कि आप अगर किसी को अप्रोच करें ना पोलाइटली, डीएम करके या कुछ के, देखें जी मैंने अपना ये काम स्टार्ट किया है, अगर आपको पसंद आए और आपको लगे तो आप मुझे प्लीज फॉलो बैक कर लें। अगर अच्छा, अब जैसे मैं फोटोग्राफर हूँ, आपको लगे कि जी आप कोई, लेट्स सपोज आप कोई डिजाइन प्रॉप्स डिजाइन करती हैं, जो आपको लगे किसी किसी शूट में कोलैबोरेशन के तौर पे शायद मैं उसको इस्तेमाल कर सकती हूँ, आप मुझे भेजें तस्वीरें, डीएम में करें कि नजला आई रियली लव योर वर्क, मैं आपको फॉलो कर रही हूँ कब से, और मुझे लगता है कि आपके साथ अगर मुझे एक्सपोजर भी मिलेगा और मुझे बहुत खुशी होगी कि अगर आप इसको एक नजर देख लें, और अगर आपके मतलब का कुछ हो तो मुझे याद रखिएगा जब नेक्स्ट टाइम आपका कोई ऐसा प्रोजेक्ट हो, आई विल बी वेरी ऑनर्ड कि आप ऐसे कोई, आप अच्छे से बात करो, आगे वाले को इज्जत दो, अपने काम को इज्जत दो, और ऐसे चढ़ के जी ओ दिस इज माय थिंग प्लीज फॉलो। हुँ, मैंने बड़े इस वक्त के साथ एक दोहा में भी बहुत अच्छी कम्युनिटी का, मैं मुझे मतलब इस बात का फख्र है कि बहुत अच्छी कम्युनिटी का मैं हिस्सा हूँ इस वक्त, कि जहाँ पे अगर मैं अवेलेबल नहीं हूँ, मैं शूट नहीं कर सकती, तो मुझे पता है कि मैंने ये शूट किसको हैंड ओवर करना है, क्योंकि हुँ, हमारी इतनी, हम एक फील्ड में होते हुए भी, हम हुँ, कंपटीशन एक दूसरे का होते हुए भी उसको हेल्थी तौर पे, अच्छे तौर पे, कि तुम्हारा भी फायदा हो मेरा भी फायदा हो, काम सब कर रहे हैं। और ये कहना कि किसी एक के लिए काम की नौयत ज्यादा है और दूसरे के लिए नहीं है, वो दैट्स नॉट फेयर, क्योंकि मेहनत और काम सब उसी उसी तरह का कर रहे हैं। हुँ, इंस्टाग्राम का बहुत बड़ा रोल है, उसको अच्छे से इस्तेमाल करें। और जिन लोगों को अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आप देखें, उनको फॉलो करें, उनको स्टडी करें एज अ केस स्टडी, कि ये लोग जो है क्या कर रहे हैं जो इनके फायदे में जा रहा होगा। ठीक है, हुँ, कभी कभी कुछ लोग ऐसे डीएम में सवाल एकदम से पूछ लेंगे, विच लेंस डू यू यूज, व्हाट डू यू यूज, कैन आई हैव योर कैमरा सेटिंग्स। ये हर फोटोग्राफर के लिए एक काफी इरिटेटिंग सवाल हो जाता है, क्योंकि मेरे हुँ, बात ये, आई अंडरस्टैंड, आप कैमरा सेटिंग्स पढ़ने के लिए ना आप ऑनलाइन जाएं, आप कोर्स अटेंड करें। अगर आप मुझसे ये पूछना चाह रहे हैं कि अगर आप माइंड ना करें, मुझे बता दें आपने लोकेशन कहाँ यूज की थी, तो मैं आपको बता दूंगी, वो मेरी कोई जागीर नहीं है पर्सनल। हुँ, लेकिन आपको लर्निंग कोई नहीं मिलेगी कि अगर मैंने आपको अपनी कैमरा की सेटिंग्स बता दी, क्योंकि हुँ, उसमें सेटिंग्स का रोल इतना छोटा सा है उस पूरे विजुअल को क्रिएट करने में। तो हुँ, ये आप मुझसे पूछ सकते हैं कि जी आप आप वर्कशॉप देती हैं, बहुत लोग कभी कभी पूछते हैं, मैं नहीं करती, मुझे लगता है शायद मैं स्टेज पे नहीं हूँ, या वो एक और बड़ी कमिटमेंट है। तो ये कि अच्छी नीयत के साथ, एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ आप लोगों को कांटेक्ट करें, अपनी कम्युनिटी बनाएं और इंटरेक्ट करें। अगर आपको किसी का काम पसंद है ना, तो बस वो जो होता है ना, वो जो पीछे से बैठ के बस आप और वक्त देख रहे हैं, कभी हुँ, लाइक कर दिया कभी नहीं किया, नहीं, आपको पसंद आया है, आप जाएं कमेंट में, आप लिखें आई लव हाउ यू हैव यूज, आपने लाइट कितने अच्छे से इस्तेमाल की है। और प्लीज इसमें बिल्कुल कोई वो नहीं कि जी आप अंग्रेजी में लिख रहे हैं, आप उर्दू में लिख रहे हैं, मैं उर्दू बोलती हूँ ना, आप नीचे उर्दू में कमेंट में करें, मैं आपको जवाब दूंगी, ठीक है ना। ये इसमें ज़बरदस्त, ये सब चीजों से अब हमें आगे बढ़ जाना चाहिए, ये चीजें हमें एग्ज़ैक्टली, होल्ड बैक बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ये हमारी बड़ी फख्र की बात है। आप अपनी जबान कॉन्फिडेंटली बोलते हैं, आप बोलिए, आगे वाला भी तो बोल रहा है ना, तो हुँ, उसको उसको बहाना ना बनाएं। आप ये
ये आप जब ऐसे कहना लिखेंगे ना किसी के पे जाके कि जी मुझे ये चीज बहुत पसंद आई या कोई चीज पसंद आई, मैं कोशिश करती हूँ कभी कि एकदम से कोई नया ऐसे, सिर्फ फॉलोअर का वर्ड मुझे पसंद नहीं है, लेकिन अगर कोई कोई नया अकाउंट से मुझे कोई ऐसे करे और 2-3 अच्छी कहीं उन्होंने कमेंट्स लिखी हो, तो मैं उनको डीएम करती हूँ जाके, कोशिश हम्म करती हूँ कि उनको मैं एक्नॉलेज करूँ, जी शुक्रिया आपने मुझे सपोर्ट ऑफर की, यू नो। तो हम्म ये कि अच्छे से करो, अच्छी नीयत से आगे बढ़ो, दूसरे का काम अगर आप उससे कुछ सीखना चाहते हो ना, तो उनको भी अप्रिशिएट करो, तो वो हम्म भी उनको भी वो वाली फीलिंग आए कि वो दिस इज नाइस, यू नो, मैं भी इसको फिर आप जैसे कहते हैं रेसिप्रोकेट करते हैं, रिटर्न करते हैं। तो आई आई हम्म आई थिंक सो, आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन, राइट, बिल्कुल बिल्कुल जो सही। आपने बात बिल्कुल की है। सही कह रही हैं आप, और बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए। आप जब किसी को अप्रिशिएट करते हैं, बहुत सारी जगहों पे हम देखते हैं कि बहुत लोग ना कुछ नया शुरू करते हैं लेकिन वो उतना आगे बढ़ नहीं पाते। तो यहाँ पे ये चीज़ भी मेंशन करना चाहूँगी कि आपने बड़ा अच्छा पॉइंट दिया या है ये, कि आप रिस्पेक्ट बिल्कुल देते हैं, कुछ भी देते हैं तो आगे से आपको वही मिलता है। और जिस तरीके से आप दूसरों को अप्रिशिएट करते हैं, दूसरों को अगर कहीं पे आपने मतलब जो है वो तारीफ कर दी, कुछ 2 बोल बोल दिए, तो वही आपको बदले में मिल भी रही होती है चीज़। ये कुदरत का भी एक कानून है। बिल्कुल बिल्कुल जी। बिल्कुल है। जी, अच्छा नज़ला, एक जो क्वेश्चन मैं आपसे करना चाहती हूँ, अभी जितने लोग सुन रहे हैं बिल्कुल उनको इस बात का आइडिया नहीं होगा, लेकिन मैं उनको भी बताना चाहूँगी कि राजू जमील साहब मेरे पास आ चुके हैं माशाल्लाह से, बहुत ही अच्छे, हमारे पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम, और बहुत ही स्वीट, बहुत ही अच्छे हैं। उनकी आप भतीजी उन्होंने बिल्कुल मुझे है। रिकमेंड किया था उस वक़्त, और इतनी बड़ी मतलब शख्सियत जमीलुद्दीन आली की आप पोती हैं, माशाल्लाह से। तो एक तो मैं पूछना चाहूँगी कि अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा भी था कि आपके खानदान में भी आपसे अच्छा लोग काम कर रहे हैं, आर्टिस्ट मौजूद हैं। तो ये आर्टिस्टिक जो एक वो आप लोगों के साथ है, मतलब सबके, अब जैसे राजू जमील साहब की बात की जाए, बैंकर हैं लेकिन उसके साथ ही उन्होंने एक्टिंग भी की, बहुत अच्छे बिल्कुल बिल्कुल परफॉर्मर जी हैं। जी। आपने भी एमबीए किया और उसके बाद आपके अंदर वही एक आर्टिस्टिक हमें झलक नज़र आ रही है जिसकी वज़ह से आप इतना अच्छा काम कर रही हैं। तो ये कुछ जेनेटिक्स का कमाल भी होता है, और कैसे लेती हैं अपनी ये फैमिली ऑनर, मतलब एक है ना, मज़े का लगता होगा कि जमीलुद्दीन आली की पोती, मतलब ये बहुत बड़े ऑनर की बात है। बाय बाय से फख्र है, बिल्कुल है, बाय से फख्र, बहुत खुशकिस्मती है हमारी कि हम उस घर में बड़े हुए, और मेरा बचपन मेरे दादा दादी के घर में काफी काफी गुजरा है। तो इसलिए मैं उस पूरे माहौल में बड़ी हुई हूँ। अल्लाह करे कि उस माहौल का बड़ा अच्छा असर हुआ हो मेरी भी फितरत के ऊपर, और जिस तरह से उठना बैठना और बात करना, मेरे ख्याल में हमारी फैमिली में हमारे दादा का ना अपने सब पोते पोतियों की जिंदगी में एक बहुत अहम रोल रहा है। वो कोई इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट वो कितनी बड़ी शख्सियत थे, वो खुद एक फुल टाइम बैंकर थे, उसके साथ उनका अपना ये जो अदबी रोल था, इसमें वो लिख रहे थे, इसमें वो शायरे भी हैं, वो सब उनकी एक, जिसको हम कहते हैं लार्जर देन लाइफ पर्सनालिटी, जो माशाल्लाह हमें हम उसके गिर्द ग्रो अप हुए। वो अपने पोते पोतियों की, नवासे नवासियों की जिंदगी में वो इतना इन्वॉल्व रहे होंगे, शायद अपने बच्चों की भी नहीं रहे होंगे, कि हम लोगों की क्या प्रेफरेंसेस हैं लाइफ में, हमारी एजुकेशन, हमारे मिजाज, हमारे आगे जिस तरह हम लोग की शादियां हुई हैं, लड़कों की लड़की सबकी, हम लोगों ने अपने ग्रैंड पेरेंट्स, अपने दादा की राय को कभी हल्का नहीं लिया, और ना ही उन्होंने कभी अपनी राय की जोर आजमाई की है हम पे। उन्होंने कहा, जैसे हमने कुछ देर पहले बात करी ना एक्सप्लोर करने वाली, ये हमारे हुँ, दादा ने हमें, हमारे पेरेंट्स को चुप करा के कहा, इसको सीखने दो, आगे बढ़, क्या हुँ, करना चाहती हो, क्या शौक है, उसको एक्सप्लोर करो, अच्छा मुझसे बात करने के लिए आओ। हम लोग दादा के साथ वन ऑन वन बैठ के डिस्कशंस करते थे अपनी लाइफ, हुँ, मजहब, उनको जाहिर है इतना साइंस और हर चीज का शौक था, कोई ऐसी चीज नहीं थी कि जिसके ऊपर हमारे घर में डिस्कशन नहीं हुआ होगा राइट, उनकी मौजूदगी में। तो उसकी हुँ, वजह से फॉर श्योर आई थिंक हम सब में क्रिएटिव भी हैं हम, जो लोग कजिन्स मेरे, दूसरे मेरे बहन भाई अपनी हर फील्ड में, डेफिनेटली उस पूरी अपब्रिंगिंग का, उस माहौल का असर जो है ना, वो हम सब पे, अल्लाह का बड़ा करम है, बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ है। हम सबको अपने अपने लाइफ पाथ जिंदगी में ढूंढने में, मैं कहूंगी अब तो नहीं रहे मेरे दादा दादी, उनका साया हम पे हमेशा से अभी तक महसूस होता है, क्योंकि जाहिर है एक तो वो लेगेसी है जो हमारे साथ अटैच्ड है उनकी, लेकिन उनका नजरिया जो था जिंदगी में, हम अभी भी उतने प्रोग्रेसिव और ओपन माइंडेड इंसान थे कि हुँ, हम जब बैठ के बात करते हैं उनके बारे में ना, तो एक ये कोई पुरानी सोच और ये वो नहीं था। तो हम फिर एग्ज़ैक्टली, उस नजरिए और उस सोच के साथ हम बड़े हुए। तो अल्लाह का हुँ। बड़ा करम है कि आई एम ब्लेस्ड के आई बिलोंग टू दैट फैमिली। सीरियसली मैं मतलब मैं थैंक यू फॉर फ़ील कर ब्रिंगिंग इट सकती हूँ अप। इस चीज़ को, बिल्कुल मैं फ़ील कर सकती हूँ कि इतनी बड़ी बात जमीलुद्दीन आली की पोती होना, और यहाँ पे जब आप मूव करती होंगी तो हर कोई वो वाली रिस्पेक्ट जो उनके साथ हमारी हमेशा से रही है, इतना बड़ा नाम है हमारे मुल्क का, तो वो डेफ़िनिटली मतलब आपके
लिए मेरे दिल में भी इस वजह से और ज्यादा रिस्पेक्ट है। वैसे तो माशाल्लाह से आपका काम भी मैं देख रही हूँ, मैं फॉलो कर रही हूँ आपको, बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन वो एक मतलब जो चीज है ना दैट्स वो वेरी एक काइंड अलग ही ऑफ यू। बात है, राइट? नहीं, नहीं, तो वो ना एक बिल्कुल है, आई वेयर इट विद प्राइड अल्हम्दुलिल्लाह। और उस अपनी पहचान बना के आगे बढ़ने में ये इन सब ये हमारी तरबियत का जो हम वी कैन गिव क्रेडिट टू देम। जबरदस्त, ग्रेट। और मेरी दुआ है आपके लिए, और कि इसी तरह से आप अच्छा से अच्छा काम करती रहें और मुझे भी मौका देती रहें। हम लोग इंशाल्लाह इसी तरह से बताएंगे लोगों को कि इतना टैलेंट हमारे नहीं, मुल्क में बहुत मौजूद है। अच्छा, बिल्कुल। और ये आई विल से दिस, थैंक यू सो मच कि ये एंड बहुत अच्छे सवाल किए आपने आज महविश, बिकॉज ये बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे माइंड में होती हैं और हमें झिझक होती है। और आई होप कि किसी को मेरा ये सुनने से अगर जरा सा भी लगा होगा कि हम भी कर सकते हैं, या अरे हाँ देखो मैं भी ऐसा महसूस करती हूँ, या मेरे भी ये स्ट्रगल्स रहे, तो थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है ये, आप इसको, ये जो डे लाइट डिलाइट का शो है, बहुत अच्छे से आप इसको यूज कर रहे हो, हाईलाइटिंग द वुमेन इन आवर कम्युनिटी। माशाल्लाह, देयर आर सो मेनी इनक्रेडिबल पाकिस्तानी वुमेन जो कोई छोटी सी चीज और बड़ी से बड़ी जो है रोज अपनी जिंदगी में ऐसा कुछ करती हैं अपने लिए, अपनी हम्म। पहचान बनाने के लिए। वो एक बाइसे फख्र है हमारे लिए एज अ कम्युनिटी भी। और अल्लाह हमें सलाहियत दे मजीद, आपको भी और मुझे भी, कि हम एक दूसरे को सपोर्ट करके ही आगे इंशाल्लाह, बढ़ें। और इंशाल्लाह। एक दूसरे को ड्यू क्रेडिट दे के, कहीं आपको काम पसंद आया आप हाईलाइट करें, क्योंकि उससे उनका भी बढ़ावा होगा। और मेरे ख्याल में उससे लोगों को नजर आता है कि जी आप भी थ्रेटन नहीं है, आप इनसिक्योर नहीं है, कि आप एक दूसरे को सपोर्ट करके और आगे बढ़ रहे हैं। तो बहुत बहुत एग्जैक्टली। शुक्रिया। मैं तो इतनी बातें करती हूँ, मैं तो बहुत देर बातें नहीं, बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी इनका चीज तो है। अंदाजा हो गया होगा। बिल्कुल, बिल्कुल नहीं, लेकिन ये यही तो अच्छी बात है। थैंक मतलब यू। ये मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि अगर जो लोग इतना दूसरों को ना मतलब बताते हैं अपनी चीज़ें, कि छुपा के नहीं रखते, उनको कोई इनसिक्योरिटी नहीं होती, तो वो लोग लोगों के लिए बड़े हेल्पफुल साबित होते हैं और उनकी वजह से ये माशरा चल रहा है। तो ये तो आपकी बड़ी अच्छी क्वालिटी है। थैंक यू सो मच नजला, इंशाल्लाह फिर आपसे ज़रूर बात होगी। अपना बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत-बहुत बहुत-बहुत ख़्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम हाफिज। सलाम, अल्लाह हाफ़िज़।